अच्छा, मैं ये जो एनालिस्ट होता है एचपीएलसी का, जो एचपीएलसी चला रहा होता है, सम टाइम कुछ ऐसा प्रॉब्लम देखता है कि सिस्टम की जो है सेंसिटिविटी लो हो गई है इन सेंस ऑफ पीक हाइट्स। सिस्टम की जो पीक हाइट है उसको कम नज़र आ रही है, आल्दो कि वो सेम कंसंट्रेशन का सैंपल बना रहा है, सिस्टम की सेंसिटिविटी लो हो गई है और ड्रिफ्टिंग शो होना शुरू हो गई है और नॉइसी बेस लाइन आपके पास नजर आ रही है, स्पाइक्स ऑन क्रोमोटोग्राम आपको नजर आ रहा है बेस लाइन के ऊपर। क्या वजह है, इसके पीछे क्या कॉजेज है? तो ये एचपीएलसी के किस प्रॉब्लम से रिलेट करता है, क्या रीजन हो सकता है, एचपीएलसी के कौन से कंपार्टमेंट, कौन से मॉड्यूल से रिलेट कर रहा है? तो आज वीडियो में आपको ये बताता हूँ कि इसके पीछे कॉजेज क्या है, रीजंस क्या होते हैं, इन्वॉल्वमेंट किन की होती है जिस वजह से ये इफेक्ट आपको सामने नजर आ रहा होता है। डेफिनेटली आपकी फिर एनालिसिस इफेक्ट होती है। तो आगे चलने से पहले आप देख रहे हैं मेरा चैनल और वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। देखिए फ्रेंड्स, ये जो लो सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम है, ड्रिफ्ट का प्रॉब्लम है, बेस लाइन नॉइजी का प्रॉब्लम, नॉइजी बेस लाइन आ रही है और स्पाइक्स आपके क्रोमोग्राम पे शो हो रही है, ये डायरेक्ट रिलेट करती है एचपीएलसी के डिटेक्टर के साथ। इट मीन्स कि शो करता है कि एचपीएलसी के जो मॉड्यूल है, कंपार्टमेंट्स हैं, कॉलम कंपार्टमेंट है, ओवन कंपार्टमेंट है, डिटेक्टर का जो कंपार्टमेंट्स है, फिर डेटा एनालाइजर जो आपका लगा होता है, ये 4-5 उसके कंपार्टमेंट होते हैं। इस चीज़ का कंसर्न टोटली आपके डिटेक्टर के साथ है। जब आपके डिटेक्टर की सेंसिटिविटी इफेक्ट हो रही होती है, जब आपका डिटेक्टर इफेक्ट कर रहा होता है, तो ये प्रॉब्लम आपको नज़र आता है जिसमें कि लो सेंसिटिविटी, नॉइजी बेस लाइन, ड्रिफ्टिंग और स्पाइक्स वगैरह नज़र आ रहे हैं। ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ऑडिटरीज पे आपसे सवाल करता है। तो डिटेक्टर के प्रॉब्लम में फिर आप दो तरह के प्रॉब्लम सामने आते हैं। इसके पीछे ये जो रीज़न है उस पर नंबर 1 प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम। इस पे फिर इशू आता है तो मोस्टली लोग मैन्युफैक्चरर से कंसर्न कर रहे होते हैं कि इलेक्ट्रिकल जो प्रॉब्लम इंडक्टर के एंड से आ रहा है, क्या वजह, वो मैन्युफैक्चरर कंसर्न करता है कि उससे आप डिस्कस करते हैं। लेकिन जो दूसरा एक और मेन प्रॉब्लम है, जो मैकेनिकल और ऑप्टिकल प्रॉब्लम्स को हम कहते हैं, वो आपके यूज़र के एंड से हो रहा होता है। इंस्ट्रूमेंट इंटरनली प्रॉब्लम कर रहा होता है। ठीक है, तो इस दो तरह के प्रॉब्लम होते हैं डिटेक्टर में। जब इस तरह के दो प्रॉब्लम होंगे तो आपको ये रीजन नजर आएंगे जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताएं, जो प्रॉब्लम एनालिस्ट फेस करता है। अब इन दो प्रॉब्लम के पीछे जो मैं कहूँगा मैकेनिकल प्रॉब्लम या ऑप्टिकल जो प्रॉब्लम है, ये डायरेक्टली फिर कंसर्न हो जाता है आपके सिस्टम के फ्लो सेल और लैम्प के साथ। जो डिटेक्टर के अंदर आपका फ्लो सेल लगा होता है, वेरी सेंसिटिव एरिया, जब ये प्रॉब्लम करेगा और लैम्प, ये दोनों चीज़ें प्रॉब्लम करेगी तो आपके सिस्टम की सेंसिटिविटी लो हो जाएगी, याद रखिएगा, सही है, जिससे कि आपका पीक का रिस्पॉन्स कम हो जाता है। अब फ्लो सेल जो है वो किस तरह से प्रॉब्लम करता है? फ्लो सेल या तो वो आपका कंटामिनेटेड है, यानी आपके सिस्टम से कंटामिनेशन जा रही है, डेफिनेटली आप सिस्टम को केयर नहीं कर रहे वॉशिंग के एंड से, या आपके सिस्टम के अंदर एयर बबल है जो फ्लो सेल तक चला गया। फ्लो सेल क्या है? बेसिकली एक ट्यूबिंग होती है जिसके सराउंडिंग में एक स्टार्टिंग पॉइंट, एक निडल पॉइंट है, सराउंडिंग में ग्लास वॉल होती है, ग्लास विंडो होती है। ये बड़ा रिस्पॉन्स करता है आपकी बेस लाइन के सिग्नल्स को, बेस लाइन की सेंसिटिविटी को, सिस्टम की सेंसिटिविटी को। ठीक है, जब ये कंटामिनेटेड हो, इसमें एयर बबल आ गया है या इसमें लीकेज आ गई है, तो आपका प्रॉब्लम होता है ये वाला जो लो सेंसिटिविटी का और नॉइजी बेस लाइन का या स्पैक्स का। तो हमेशा आपसे कंसर्न करना है, आपने फ्लो सेल को चेक करवाना है। जब मैकेनिकली प्रॉब्लम्स आप चेक करेंगे तो आउटसोर्स से करा लें, सर्विस इंजीनियर आपके पास है, वो आ सकता है। आपको खुद एक्सेस है, एक्सपीरियंस है, तो आप भी देख सकते हैं। तो सेल कंटामिनेटेड और लीकेज, यानी वो लीक करके उसकी विंडो वॉल लीक कर गई, तो इस तरह का प्रॉब्लम फेस होता है। इसके साथ में और दो पॉइंट आपको बता दूं कि नॉर्मली जो आपका फ्लो सेल है, सही है, इसका बहुत बड़ा रोल है। ये जो 4 मैंने पॉइंट बताए जो प्रॉब्लम एनालिस्ट को फेस हो रहा होता है, डायरेक्टली कंसर्न डिटेक्टर और डिटेक्टर के अंदर फ्लो सेल और लैम्प। फ्लो सेल आपका बहुत सेंसिटिव होता है, प्रेशर सेंसिटिव होता है। ये प्रॉब्लम क्यों करता है, इस पर लीकेज क्यों आती है? सारा मेन रीजन है प्रेशर का। प्रेशर कंसर्न कर रहा होता है आपके फ्लो रेट के साथ। सिस्टमेटिक ग्रेजुअली आप सिस्टम को फ्लो रेट देते हैं। आप लोग क्या करते हैं कि हाई प्रेशर पे सिस्टम को काम करने लग जाते हैं और एकदम से हाई फ्लो रेट सिस्टम को देते हैं। और ये फ्लो सेल की जो विंडो है, जो वॉल है, सेल वॉल है, ये प्रेशर सेंसिटिव होता है, जिसकी वजह से इस पर कंटामिनेशन डायरेक्ट जाती है और दूसरा इसके लीक होने के चांसेस हाई प्रेशर से बढ़ते हैं। यही वजह होती है कि आपका फ्लो सेल जो प्रॉब्लम करता है, जिसकी वजह से आपके सिस्टम की सेंसिटिविटी लो हो जाती है, बेस लाइन पे नॉइज नजर आती है, ड्रिफ्टिंग नजर आ रही है, स्पाइक्स नजर आ रहे हैं, साउंड्स नजर आ रहे हैं। ये डेफिनेटली 100% आपके डिटेक्टर के फ्लो सेल की वजह से होता है। दूसरा एक साथ एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है, वो है आपका लैंप। जो मैंने आपको कहा, जब आपका लैंप डिफेक्टिव हो,
डिफेक्टिव हो चुका है, यानी ख़राब हो चुका है डेफिनेटली, या बहुत ज़्यादा ओल्ड है, जब उसको आप कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे होते हैं तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा होता है आपके सेंसिटिविटी। लैंप का भी बहुत बड़ा रोल है सेल के साथ साथ, कि आपके फ्लो सेल के साथ साथ लैंप जो है अगर वो ओल्ड हो चुका है, उसके आर्ट्स बहुत ज़्यादा गिर गए हैं, तो आप चेक करवा सकते हैं, आप खुद भी सिस्टम में जाके चेक कर सकते हैं। उसको फिर भी आप यूज़ कर रहे हैं तो वो आपकी सिस्टम की सेंसिटिविटी को लो कर देगा, पीक हाइट आपकी कम कर देगा। तो ये रीज़न है मेन। तो जब भी अगर आपको एनालिस्ट को ये प्रॉब्लम हो कि आपके जो बेस लाइन है उस पर नॉइज़ आ रही है, ठीक है, और उस पीक की सेंसिटिविटी कम हो गई, रिस्पॉन्स कम आ गया, पीक हाइट लो हो गई है, नॉइज़ शो हो रही है, ड्रिफ्ट शो हो रहा है, या आपके पास स्पाइक्स नज़र आ रही है, क्योंकि नए स्पाइक्स पे डिफरेंट टाइप की बेस लाइन होती है जो आपको प्रॉब्लम्स करती हैं। तो उसके पीछे कॉज डायरेक्टली आपका डिटेक्टर होता है। सिस्टम के अंदर आपने कहीं नहीं जाना, कॉलम कंपार्टमेंट में, ओवन में, कहीं नहीं जाना, फ्लोर मॉड्यूल में नहीं जाना, मेन कंपार्टमेंट ये रिलेट करते हैं 4 प्रॉब्लम्स जो है आपके सिस्टम के डिटेक्टर के साथ। तो डिटेक्टर के अंदर जो है आपका फ्लो सेल और लैंप कंसर्न कर रहा होता है। जो मैंने पॉइंट्स बताए उनको आपने कंसिडर करना है, चेकआउट करवाना है, तो ये आपका प्रॉब्लम सोल्व हो सकता है। आई होप कि वीडियो आपने लाइक किए तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अगेन कहूँगा। और जो लोग चैनल पर न्यू है वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोस आपको मिलती रहे। मैं अपने वीडियोस की एनालिटिक्स देखता हूँ, उसमें जो सब्सक्राइबर लोग नहीं हैं, वो देखने वाले लोग, फॉलोअर्स ज़्यादा हैं। तो उनसे भी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि उन तक डेली ऐसी वीडियो टेक्निकल आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।